सो गाइस स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। बेटा ये चैप्टर वैसे सिंपल सा है। इसका एक फ़ायदा ये है, ये चैप्टर अगर आप लोगों को आता है तो एक LPP लीनियर प्रोग्रामिंग करके एक जो है वो अपना लास्ट चैप्टर है बुक का, वो वाला भी आप लोगों को इसके थ्रू ही समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, देखो इसका स्टार्टिंग तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब कुछ जो चीज़ें दी हुई है तुमको धीरे धीरे प्रॉपर्टीज में समझा है, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ दी गई है उससे तुम टेंशन मत लो। ज़्यादा तुमको ये सब प्रॉपर्टीज़ पहले से पता है, तुमने पहले यूज़ की हुई है। तुमको याद है अपन लोग वो ऐसे लेते थे एग्जाम्पल, बिटवीन 10 एंड 6 कौन बड़ा है, तो 10 बड़ा है। दोनों जगह अगर मैंने सेम नंबर ऐड किया, मतलब 2 को ऐड कर दिया, तो कौन बड़ा है, तो यही बड़ा है बीबी। 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया कर दोनों जगह पे, तो भी यही बड़ा है। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो भी यही बड़ा है। 2 को डिवाइड कर दिया, तो भी यही बड़ा है। अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया होता मैंने, तो साइन पलट गई होती मेरी, या फिर -2 से डिवाइड किया होता मैंने, तो इससे साइन मेरी ओरिजिनल साइन पलट गई होती। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, आप सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों साइड पे कोई इशू नहीं है। बट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर है तो कोई इशू नहीं है। जो इनइक्वालिटी की साइन है, इनइक्वालिटी साइन मतलब ये है तो यही रहेगी, ये है तो यही रहेगी, ये है तो यही रहेगी, या ये है तो यही रहेगी। बट अगर गलती से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिए तो साइन पलट जाएगी। इसके सिवाय एक और चीज़, जस्ट ऐसे तुमको याद है बचपन में 2x + 3 इज इक्वल्स टू, मान लो आपको 11 दिया गया है, तो इसको अपन सॉल्व करते थे। क्या करते थे, 3 को यहाँ भेजते थे अपन लोग, तो वहाँ जाके क्या हो जाता था, -3। तुमको पता है -3 क्यों हो जाता था। तो बेसिकली जो अपन लोग लिखते हैं ना कि इम्प्लाइज 2x = 11 - 3, तो वो इस कारण से होता है। हम लोग LHS RHS दोनों जगह पे, देखो ये LHS था, ये RHS था, दोनों जगह पे अपन -3 करते हैं। मैं LHS RHS में सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते। तो देखो अब ये दोनों जगह में -3 का सब्ट्रैक्ट किया होता, तो ये मेरा उड़ गया होता था बेसिकली, इसलिए अपन बोलते थे ये +3 वहाँ जाके -3 हो चुका है बेसिकली। यानी ये हो गया था 2x = 8। फिर ये 2 को अपन यहाँ भेजते थे नीचे, तो वो क्यों भेज पाते थे, तो 2x = 8 जो है उसमें दोनों जगह पर हम 2 से डिवाइड करते थे। फिर ठीक है, ये दोनों कट के 1 बन गए रहते थे, और वो 8/2 मतलब x की वैल्यू 4 बनती थी। ये तुमको मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। वो मैकेनिज्म क्यों समझा रहा हूँ ना मैं, तो देखो अगर मान लो मैं रैंडम बना रहा हूँ, +2x +5 इज़ ग्रेटर दैन 16 कुछ दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो पहले वही जैसे अपने इक्वल टू के लिए ट्रांसपोज करते हैं वैसे ही करूँगा। इसको मैं इधर अगर ट्रांसपोज करूँगा तो -5 बन जाएगा। -5 बनने का मतलब बेसिकली क्या हो, दोनों जगह मैंने -5 किया है। सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हो तो साइन चेंज होगी क्या मेरी, नहीं ना। तो देखो, तो ये 2x इज़ ग्रेटर दैन 11 हो जाएगा, 16 - 5 है ना, 11 हो गया मेरा। अब ये -2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, मतलब बेसिकली दोनों जगह -2 से मैं डिवाइड कर रहा था, तो अब ये x, ये 11/-2 जो था उसका माइनस ऊपर भेज दिया, बस अब साइन पलट जाएगी बेटा। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप लोगों के लिए अब ये क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाएंगे, जो आप लोगों को पहले खुद से ही ट्राई करना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, ये जो अपन बचपन से करते हुए आ रहे थे इक्वल टू, इसमें वैसे ही करना है, सिर्फ ये साइन का ध्यान रखना है। अब देखो जैसे कि अगर ये x को मैं इधर ले गया और ये 3 को इधर लेके आ जाऊँगा मैं, तो बेसिकली क्या जाएगा, -3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -35। जल्दी जल्दी में माइनस और माइनस को काट मत देना, ठीक है ना, ये पागलपना मत कर लेना प्लीज़। माइनस को काटने का था -1 से मल्टीप्लाई करना, अगर -1 से मल्टीप्लाई करो तो साइन पलट जाएगी आप लोगों की, यानी बेसिकली वो ये बन जाएगी हमारी। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस दैन इक्वल्स टू 35/3। दैट एक ही स्टेप में अगर करना चाहते हो तो x इज लेस दैन इक्वल्स टू -35 -3 जो था वो अपना 35/3 बन जाएगा। अब देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया है ना, उसमें वो ये बोल रहा है x मेरा नेचुरल नंबर है। देखो इसका मतलब वैसे x इज लेस दैन इक्वल्स टू 11.6 बार हो रहा था कुछ, फेयर इनफ। तो अगर x मेरा नेचुरल नंबर है तो हर नेचुरल नंबर जो 11.6 के इक्वल या छोटा हो वो हो जाएगा। तो कौन से हो जाएगा इसके लिए, 1 to 11 हो जाएगा। होल नंबर है वो बोल रहा है तो 0 to 11 हो जाएगा, और इंटीजर में क्या हो जाएगा, तो देखो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 करते 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 11 तकेगा। समझाए सेट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो अभी के लिए आप लोग, कुछ नहीं है जैसे अपन बचपन में करते वही, पहले LCM ले लूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखो
ये जगह 9x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 1 द होल बाय 15 इज ग्रेटर देन 1। बेटा देखो ये 5 को डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई किए होते ना तो माइनस साइन का ध्यान देना, माइनस साइन का गलती मत कर देना। खोलते थे अगर हम तो 9x माइनस 10x प्लस 5 ग्रेटर देन 15। देखो ये 15 था, दोनों जगह 15 से मल्टीप्लाई करो, साइन में कोई इशू नहीं आएगा। माइनस एक्स ग्रेटर दैन 10, एक्स लेस दैन माइनस 10, ये आंसर आ गया होता मेरा। तो माइनस 10 से लेस दैन क्यों हो गया बेटा? माइनस 1 से दोनों जगह मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैंने। अब उसने बोला है होल नंबर चाहिए। बेटा कौन सा होल नंबर है जो माइनस 10 से छोटा होगा? तो कोई भी नहीं है, तो नो पॉसिबल सोल्यूशन या x बिलोंग्स टू 5। याद है आप लोगों को एम्प्टी सेट जो था बचपन में पढ़ा था अपन ने? वैसे ही अब आप लोगों को एग्जाम्पल 3 भी ट्राई करना है। आप लोग एग्जाम्पल 1, 2 और 3 फटाफट करने की कोशिश करोगे। अभी फटाफट है ना, ढंग से करना। हाँ ये ले, अभी तो तू ये वाला एग्जाम्पल यहाँ से कर ले, मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे। तुम लोगों को ग्राफ कॉपीज़ भी अब लेना पड़ेगा ये चैप्टर में, अगले चैप्टर के लिए। तो तुम लोगों को एटलीस्ट 2 ग्राफ कॉपीज़ लगने वाली है। अपन लोग अच्छे खासे ग्राफ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आधी यूज हो तो भी चलेगा, अपने को वैसे सबमिशन करना नहीं है। मेरा पर सजेशन, तुमको स्कूल में कॉपियाँ सबमिट नहीं करनी पड़ती ना, चेकिंग वेकिंग जैसा ये नहीं होता। हाँ फिर ठीक है, वरना अगर वो रहता है तो स्कूल की कॉपी में बना लेना डायरेक्टली। सुनो डाल रही है बेटा, बस इन 1-2 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। तुम लोग एक कल टेस्ट चेक करके लाऊंगा मैं, अगर टेस्ट चेक पर डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क डिस्कस करेंगे, पहले तो होमवर्क डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ाएंगे।
अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, तुम लोगों को उसने इक्वेशन बना के दिया था। अब नेक्स्ट इसमें कुछ भी नहीं, तुमको खुद से इक्वेशंस बनाने हैं। दिस इज नॉट अ बिग टास्क। टू रिसीव ग्रेड ए इन मैथमेटिक्स कोर्स वन मस्ट हैव एटलीस्ट 91। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मैं आपको 4 ऑप्शन लिख के देता हूँ। एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। तो 1 2 3 4, एटलीस्ट का मतलब बेटा ये हो जाएगा। ग्रेटर देन 90 जो तूने बोला था उसमें हो जाता मोर देन 90 का बोला है, तो एटलीस्ट तक या तो 90 या उससे ज़्यादा, ठीक है ना। अटमोस्ट अगर बोला होता तो फोर्थ, अटमोस्ट मैक्सिमम। मोर देन 90 बोलता तो ये, लेस देन 90 बोलता तो ये। तो राइट नाउ अपने को आता है कि एवरेज अपने को कितना चाहिए है, 90 चाहिए है। 4 इसमें टेस्ट में इतने आए हैं, एक और टेस्ट का बचा हुआ है, तो पांचों टेस्ट मिला के उसका एवरेज क्या हो जाएगा, प्लस एक्स द होल अपॉन 5 हो जाएगा। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। सॉल्व करना आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। अब वैसे देखो, ये जो आंसर अगर आ भी रहा है ना, अब उसने वैसे सही है, ठीक है, बट अगर मान लो तुम लोगों को एमसीक्यू में एक ऑप्शन आ जाता है, वैसे ऐसा पूछना नहीं चाहिए, तो उसके अंदर बच्चा ये ऐसा होना चाहिए, एक्स शुड इवन बी लेस देन इक्वल्स टू 100, है ना, ये ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि पेपर ईच ऑफ 100 मार्क्स का 100 से ज़्यादा आ ही सकता है। तो मैथमेटिकली भले तुम्हारे 82 से ज़्यादा बोल रहा है, इक्वल टू 82 भी, बट रियल लाइफ में 100 के ऊपर आ नहीं सकते। बट चलो छोड़ जाते, उस पर अपन बहस नहीं करते अभी। नेक्स्ट, वैसे ही इसमें सोचना, फोर्थ और फिफ्थ वाले को ट्राई करना, फिर अपन लोग नेक्स्ट कुछ तो भी चीज़ें हैं, खूब सारे क्वेश्चन जो और है वो ट्राई करते समझने का, ठीक है ना। तो कोई प्रॉपर्टी बताऊंगा फिर अपन करेंगे। तो तुम लोग पहले फोर्थ और फिफ्थ कर लो।
लास्ट ईयर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कुछ पढ़ा था, क्या होता था छोड़ो, बट पढ़ा था अपन ने। तो एक बार का जस्ट ना उतना भी नहीं, उससे ज़्यादा ही काम में आएगा। देखो अगर दो नंबर है ए और बी, तो इसका अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी अपॉन टू। बट वही अगर तीन नंबर्स है तो उसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री। चार नंबर्स अगर है तो क्या हो जाएगा बोलो, फोर, ठीक है। और अब ज्योमेट्रिक मीन लिखना है अगर मुझे ए और बी का, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तीन नंबर का हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, और चार नंबर का हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी। समझा आता है क्या है। एक बार के लिए ना या तो आप बुक में, यानी जहाँ पे से एग्जाम्पल नंबर 6 शुरू हो रहा है, ये छोटी सी जो जगह है, या तो वहाँ पे, या फिर आपको क्लास ऑफ कॉपी में लिखना है लिख लो। क्लास ऑफ कॉपी आप खोल के बस देखते नहीं हो कभी, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए बुक में अगर लिख सकते हैं बुक में लिख लो ये चीज़ को। हाँ ये इतना, ये तू से एक बार अपने खुद के लिए। अब देखो ये प्रॉपर्टी जो अपन यूज़ करने वाले हैं अभी, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रख लो तुम लोग कि अगर मान लो उसने मेंशन किया है द नंबर्स आर डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग है, तो अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्या मतलब है वो छोड़ो, एक बार के लिए इतना लिख लो, तुम लोग लिख लो ये भी। हाँ नहीं 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 नहीं, तू जो बोलना चाहता है, जैसे कैसे बता रहा हूँ मैं, 4 × 8 दो अलग अलग नंबर है, 16 × 2 है, ये सब अलग अलग नंबर है, बट ये तो इक्वल ही हो रहा है ना, वैसे जरूरी नहीं है। और ये वैसे पॉजिटिव नंबर्स ही रहते हैं। अब एक और चीज़ सुनो, अगर मैं अभी जो जो नंबर्स ले सब पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो अगर a बड़ा है b से और c बड़ा है d से, ठीक है, तो मैं इन लोगों को मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो साइन चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ऐड भी कर दूंगा तो भी साइन चेंज नहीं होगी। तुमको आगे शायद से जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने अभी बता दिया। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है ना बेटा, अभी तुम लोगों को पता है यहाँ पर अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाली कोई प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। जब तुम्हारे को बोर्ड्स के पेपर में आएगा तब एकदम क्लिक नहीं भी होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रॉपर्टी को। देखो क्या दिया गया है, x y z आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अभी देखो क्या उसने बोला कि डिस्टिंक्ट है ये नंबर्स, नहीं, पॉजिटिव बोला उससे, ठीक है, वो उसका क्या है काम बाद में देख लेंगे। अभी देखो मेरे को x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स चाहिए, तो मैं देखो मैं कैसे स्मार्टली क्या कर रहा हूँ, अप्लाइंग अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर x एंड y। तो x और y का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने अभी के लिए। अब मैं वापस है अप्लाइंग अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर y एंड z, तो वो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई जेड। करेक्ट, सेम चीज़ ये लाने के लिए अप्लाइंग अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर z एंड x,
तो z प्लस एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया है। अब मैंने देखो सब कुछ पॉजिटिव नंबर्स था, तो इसके लिए मैं तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो उससे क्या हो गया मेरा x प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस जेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू जेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जेड इंटू एक्स। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, कोई इशूज़? अब देखो x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 8, ये 8 बन रहा था, मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं है, ठीक है ना, तो वो 8 बन के वहाँ भेज दिया है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 टाइम्स एक्स वाई जेड। देखो अब ये जो वैल्यू है जो मांगी गई थी उसकी वैल्यू या तो 8 एक्स वाई जेड के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी 8 एक्स वाई जेड। समझा ये चीज़? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, तो एक बार इसी प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए है। तुम लोगों को 16 और 4 में सेटिस्फाई करके दिखाना है कि अरिथमेटिक मीन यहाँ पे बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से या फिर इक्वल है। तो पहले 16 और 4 का अरिथमेटिक मीन निकालना। 16 और 4 का अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है अपना 10 आ रहा है, 16 प्लस 4 अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या जाएगा 16 इंटू 4 का अंडर रूट है, 64 का अंडर रूट मतलब 8, तो वहाँ से 10 8 से बड़ा है, तो वो ट्रू हो गया। नेक्स्ट अब देखो ए बी सी आर 3 पॉजिटिव नंबर्स रियल नंबर्स, तो इसकी लीस्ट वैल्यू ढूंढना है मुझे। अब देखो मैंने वही लगाया, अप्लाइंग अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर ए बी सी। पहले तो देखो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो डिस्टिंक्ट नहीं दिया हुआ था इसके लिए, ये क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा। सेकेंड इक्वेशन में वही अप्लाइंग ये फॉर ए बी बी सी ए सी। देखो मैं यहीं से उठा रहा हूँ नंबर्स मेरे, तब देखो ये 3 नंबर्स का सम अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नंबर का क्यूब प्रोडक्ट का क्यूब रूट ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा मेरे लिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए मिला के एक क्यूब बन जाएगा, वैसे बी क्यूब सी क्यूब, ये ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 9 9 पॉजिटिव था वहाँ भेज दिया, क्यूब रूट इसका ए बी सी हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 9 ए बी सी हो रही है इसकी। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ तक है ठीक है। एक बार के लिए आप लोग सिर्फ ये जो 3 आपको बताया अभी के लिए, कौन सा बताया 6 7 8 आप लोग करेंगे फटाफट, ठीक है।
प्रॉपर्टी लगाना है बच्चा। पहले ये वाला ब्रैकेट देख, ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी में अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स ज्योमेट्रिक मीन लगाएगी, तो ये बन जाएगा। फिर ए बी को एक नंबर मान, बी सी को दूसरा नंबर, सी ए को तीसरा नंबर, तो उसमें वापस अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स ज्योमेट्रिक मीन लगा, तो ये नीचे वाला बन जाएगा सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट। 3ABC कहाँ लिखा अच्छा है ना, ये क्यूब रूट है बच्चा लिखा हुआ। वो ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर का देख, देखो क्यूब रूट लिखवाया था ना मैंने, तो नहीं ये देख, पहले मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी में लगाया, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे कहाँ गया, ये यहाँ पे ए बी एक नंबर था, बी सी दूसरा नंबर था, और ए सी तीसरा नंबर था, मतलब ठीक है। ज़्यादा तेरा को समझ में आ गया होगा। हाँ अपन बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, 5-7 मिनट और ज़्यादा लग भी जाए तो, ठीक है ना। कल का सेशन भी अच्छा है, ज़्यादा कल का सेशन मुझे बेटर लगता है। ओके, अब देखो, अब एक नई प्रॉपर्टी जैसी देखो तुम लोग, अगर ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए है ना, एक्स भी ग्रेटर देन 0 है एंड वाई भी ग्रेटर देन 0 है, तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन एक्स स्क्वायर विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, और उल्टा भी ट्रू रहेगा। क्या कहते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0 अगर मैं मान रहा हूँ, तो अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर देन एक्स विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन वाई, ठीक है। फट से एक बार ये लिख लो, इसी के बाजू में लिख लो प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना। अब देखो, ये क्वेश्चन वैसे बड़ा फालतू का क्वेश्चन है, ना सर ना है। तुमको क्या बोला गया है, ये प्रूफ करना है कि ये चीज़ें ट्रू है, यानी √5 + √3 ग्रेटर देन √6 + √2। मैंने क्या बोला, मेरे को एक्स इज ग्रेटर देन वाई प्रूफ करना है, मैंने पहले वाले को एक्स बोला, दूसरे वाले को वाई बोला, इसको अभी के लिए एक्स बोल दिया मैंने, लेट दिस बी एक्स
लेट दिस बी वाई। पहली बात तो एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है, भगवान कसम। सिंस एक्स स्क्वायर एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन जीरो, अब मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया अपनी खुशी के लिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाऊंगा, उसको जब सॉल्व करूंगा तो 8 प्लस 2√15 हो जाएगा। क्या देख लो तुम लोग पहले, हाँ या नहीं? वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लिए वैसे, 8 प्लस 2√12 हो जाएगा। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से क्या बड़ा है, 8 प्लस 2√15 या 8 प्लस 2√12? 8 प्लस 2√15 ज़्यादा बड़ा हुआ ना, 8 प्लस 2√15 इज ग्रेटर देन 8 प्लस 2√12, which implies x square is greater than y square, which implies x is greater than y. Since x is greater than 0 and y is greater than 0, x is greater than y का मतलब क्या हो गया है, √5 प्लस √3 इज ग्रेटर देन √6 प्लस √2। देखो सॉर्ट ऑफ ये तरीका रटना है तुम्हारे को, ठीक है ना? आज तक एग्जाम में आया नहीं है, स्कूल के पेपर में मैंने नहीं देखा आज तक, बट ऑब्वियसली अपन छोड़ नहीं सकते। अपने को 10th स्टैंडर्ड में जो आर डी शर्मा थी उसमें कई चीज़ें थी जो आज तक पूछी नहीं गई थी, बट अपन स्टिल प्रिपेयर कर गए थे, क्योंकि अपन अपने आप को इतना अनलकी मानना, आज तक नहीं पूछा गया तो पता चला इसी बार पूछ लिया, और तुम जो छोड़ के जाओगे वो भगवान कसम पूछने वाला है वो, इसलिए बिल्कुल कुछ छोड़ना नहीं। एक बार ये वाला भी कर लो, एग्जाम्पल बनाए। मैंने माना नहीं बेटा, बताया। देख पहले मुझे बता, √15 और √12 में कौन बड़ा है? अबे मुझे तो √2 और √3 में कौन सी नंबर बड़ा रहेगा? कैसे राघव, √4 और √9 में कौन सा नंबर बड़ा होगा? जो बड़ा रहेगा वैसे √2 और √3 में √3 बड़ा रहेगा, वैसे √15 और √12 में √15 बड़ा हुआ। दोनों जगह पे सेम पॉजिटिव ना होगा, मल्टीप्लाई करूँगा साइन पलटेगी नहीं, सेम पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूंगा तो भी साइन पलटेगी नहीं, वैसा आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली, तू ये बोल रही है? तो बेटा देखो a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, तो 5 प्लस को 8, वो मैंने डायरेक्टली ओरली लिख दिया था मैंने। बैठ जा, तुम बैठ जा, पगला आई शाम को बड़ा रिकॉर्डिंग शुरू है। अनय को और मालू को, पहले मालू को चेक करो, वो लेट होगा पक्का से। एग्जैक्टली सेम तरीके से तुम्हारा नेक्स्ट वाला है। पहले देखो √50 माइनस √32, वैसे देखो ये ऑब्वियसली 5√2 होता है, अच्छा हाँ 5√2 हो जाएगा, ये 4√2 हो जाएगा, पर ठीक है अभी का मान लो अपने को नहीं आता है वो करना, ठीक है। मुझे बताओ √50 माइनस √32 पॉजिटिव रहेगा, जो भी पॉजिटिव नंबर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, ठीक है यहाँ तक का। अब सुनो, इसको मैंने x माना, इसको मैंने y माना, अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया, मेरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इस a स्क्वायर माइनस 2ab ये 1600 प्लस b स्क्वायर ये जाएगा 82 माइनस 2 इंटू 1640, तो 3 इंटू 82 माइनस 80 मतलब 2, ये 6 हो गया एक्स स्क्वायर। फिर मैंने वाई स्क्वायर निकाला, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू निकालने के बाद में कुछ 1014 आ रही है। मुझे आता एक्स स्क्वायर बड़ा है या वाई स्क्वायर बड़ा है? वाई स्क्वायर बड़ा है, अगर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बड़ा है तो वाई भी एक्स से बड़ा हो जाएगा, समझा है? तो गाइस एक बार एग्जाम्पल में 10 कर लेना खुद से, तुम लोगों को यहाँ देख के भी समझ में आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है। इसके अंदर बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं,
ठीक है ना। प्लीज़ अटेम्प्ट करके आना सोनू। और एक कल तक के, कल अपन लोग सेकंड एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे, यानी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। कितने 7 ही एग्जाम्पल्स है, सिंपल है, उसमें 7वां एक अच्छा है, फाइन। और ग्राफ कॉपियाँ खरीद लो, अगर नहीं है तो आपको लगना शुरू हो जाएगी, 2 ले लेना अभी। चलो बाय गाइस।